राज्य मंत्री एवं भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामबाबू हरित की ओर से सभी देशवासियों को बाबा साहेब के 133वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू हरित, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश। और ये जो 14 अप्रैल जो आ रही है 133वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, इस पे आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? परम पूजनीय बहुत संत बाबा साहेब भारत रत्न हम सबके मसीहा की 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन सबसे ये अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से अपने जीवन में तमाम कष्टों को झेलते हुए और जब वो एक राष्ट्र में सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए तो उन्होंने सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के, ना किसी का जाति देखी, धर्म देखी, सबके कल्याण के लिए उनके अंदर समानता का भाव आए, बंधुत्व का भाव आए, राष्ट्रीयता का भाव आए, ऐसी उन्होंने सोच के अनुसार भारत का संविधान लिखा। आज जरूरत है और बाबा साहब भी ऐसा ही चाहते थे। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि भाई मेरी पूजा मत करो, मेरे बताए हुए रास्ते में चलो क्योंकि मैं मार्ग दाता हूँ। तो बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित होइए, संघर्ष करिए, तो मैं केवल अपने को प्रथम उनके जो उनका जो हमें जो दिया है उन्होंने शिक्षित बनने के लिए मंत्र, उस पर मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सबको, हम सबको अपने खर्चों में कमी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी पड़ेगी। यदि आपने अच्छी शिक्षा दिला दी उनको तो आप जो है ये मान के चलिए कि उनका जीवन भी सफल होगा और आपका जीवन भी सफल होगा। और जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका शोषण नहीं होता है, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और जैसे बाबा साहब के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपने जीवन में मात्र एक पिक्चर देखी थी, एक मूवी देखी थी और वो ज्योतिबा फूले महाराज जी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, तो उसका उन्होंने विमोचन किया था, केवल उसको देखा। इसके अलावा उन्होंने जीवन में कोई और मूवी नहीं देखी थी। केवल अनुसूचित समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए और इस देश की नारियों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। इसलिए हम अपने जितने भी भौतिक सुख साधन हैं उनको कम करें, उन पर व्यर्थ का खर्चा ना करें। और बाबा साहब जिस प्रकार से हम सबके कल्याण के लिए किए थे, तो कम से कम हम सबके लिए कुछ कर सकते जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो अपना अपने परिवार का जहाँ हम रहते हैं वो आसपास के लोगों को कल्याण कर पाएंगे। तो बाबा साहब का दिखाया हुआ जो सोच था, सपना था, वो पूरा करने में हम कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो बाबा साहब ने जीवन में किया उसके अनुसार जितनी हमारी क्षमता है उसको करें। बाबा साहब ने जो हमें बताया उसको हम अपने जीवन में करें और उसके अनुसार अपना आचरण करें और बाबा साहब के बारे में पढ़ें। जब बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी।